दोस्तों, नंदी भगवान भगवान सदाशिव के आदेश पर ही इस धरती पर आते हैं और भगवान शिव के आदेश पर ही एक विशालकाय मछली का रूप धारण करके नंदी एक तालाब में प्रवेश करते हैं। और जब मछुआरे नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकने लगते हैं तो नंदी उन सभी मछुआरों पर हमला कर देते हैं। सभी मछुआरे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और सुकर्मा के पास आकर उस विशालकाय आतंकी मछली की खबर देते हैं। किंतु उस विशालकाय मछली को पकड़ने का साहस किसी में भी नहीं होता है, तो मत्स्या स्वयं ही उस मछली को पकड़ने का फैसला लेती है और पिता सहित उस नदी में नाव से प्रवेश करती है। उस विशालकाय मछली को खोजने लगती है। शिव ओम का जाप करके अपना ध्यान केंद्रित करने लगती है और उस विशालकाय मछली को पकड़ने में भी सफल हो जाती है। उसके बाद ही अपनी नाव को किनारे पर ले जाते हैं। सभी मछुआरे मत्स्या की इस सफलता को देखकर प्रसन्न होने लगते हैं और उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। परंतु विशालकाय मछली जल को तोड़कर फिर से जलाशय में प्रवेश कर जाती है। यह सब देखकर सभी मछुआरे दुखी हो जाते हैं। विशालकाय मछली के भय से सभी मछुआरे उस घाट को छोड़ने का फैसला लेते हैं। उसी समय सुकर्मा घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति उस मछली को पकड़ेगा, सुकर्मा अपनी पुत्री मत्स्या का विवाह उस व्यक्ति से कर देगा। जिसके पश्चात सभी यानी युवा मछुआरे उस मछली को पकड़ने का प्रयास करते हैं। किंतु उन सभी के प्रयासों के बावजूद भी मछली नहीं पकड़ी जाती है, तो मत्स्या भगवान सदाशिव से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, इस समस्या से हमें बचा लीजिए। तभी वहां पर भगवान भोलेनाथ मछुआरे का रूप धारण करते हैं और बोलते हैं कि मैं उस विशालकाय मछली को पकड़ूंगा। सुकर्मा उस मछुआरे के आत्मविश्वास को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। उसी समय युवा मछुआरे उसे चेतावनी देते हैं कि सुंदर कन्या को देखकर आप मोहित हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्राण ही गंवाना चाहते हैं, क्योंकि वो विशालकाय मछली किसी के भी वश में नहीं आती है। भगवान सदाशिव मछुआरों की बातों को अनसुना करके नदी में प्रवेश करते हैं और अपने नेत्रों को बंद करके नंदी को पुकारते हैं। जिसके पश्चात मछली स्वयं ही भगवान सदाशिव के पास आ जाती है। शिव भगवान उस मछली को पकड़कर किनारे पर ले जाते हैं। यह दृश्य देखकर सभी के मुख पर प्रसन्नता आ जाती है, परंतु सभी मछुआरों के मन में उस मछली के प्रति इतना क्रोध रहता है कि सभी के सभी उसको मारने के लिए बोलते हैं। इस पर सदाशिव उन सभी को रोककर सुकर्मा से बोलते हैं, आपका वचन अपनी पुत्री के विवाह हेतु उस मछली को पकड़ने का था, उसे मारने का नहीं। और बोले कि अगर फिर से मछली ने किसी को भी परेशान किया तो वे उन सभी की सहायता करेंगे। जो कार्य प्रेम से हो सकता है उसमें हिंसा करने की क्या आवश्यकता है। भगवान सदाशिव उस मछली को स्वतंत्र कर देते हैं। सुकर्मा अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री मत्स्या का विवाह की तैयारियां आरंभ कर देते हैं। पर इससे पूर्व सदाशिव मत्स्या से बात करने के लिए बोलते हैं। इस बात को सुनकर सभी नगरवासी उनके पास आ जाते हैं। इस पर सुकर्मा बोलते हैं, क्षमा चाहता हूँ, हमारे नगर में यह पूर्णता वर्जित है। आप उससे बात करना तो दूर, उसे देख भी नहीं सकते हैं। परंतु सदाशिव के आग्रह करने पर सुकर्मा उन्हें मिलने के लिए स्वीकृति दे देते हैं। भगवान सदाशिव मत्स्या के कक्ष में आकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार है। इस पर मत्स्या बोलती है कि मेरे माता पिता की आज्ञा ही मेरा निर्णय है। सदाशिव भोलेनाथ मत्स्या को एक मूर्ति भेंट करते हैं, जिसे देखकर मत्स्या को यह याद आ जाता है कि यह तो वही मूर्ति है
ऋषि दधीचि ने उन्हें देखकर यह बोला था कि यही तुम्हारे स्वयंवर हैं। यह सब स्मरण होते ही माता के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, ले चलिए महादेव हमें कैलाश, हम तो आपकी ही अर्धांगिनी हैं, तो इस विवाह का क्या मतलब है। इस पर भगवान सदाशिव उन्हें समझाते हैं कि पार्वती, ये विवाह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माता पिता के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे इन सब के अधिकारी हैं। बोलो